गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे भाई बहनों, जो हमारी सीरीज चल रही है हमारे प्राचीन ग्रंथों की, ऋग्वेद के मंडल हम 6 पर पहुंच चुके हैं। आज की पीढ़ी के लिए इससे क्या प्रेरणा मिल सकती है मेरे भाई बहनों? आज हम ऋग्वेद मंडल 6 के बारे में आप लोगों के साथ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो हमने सीखा अपने गुरु का प्रसाद है। यह मंडल हमें बताता है कि जीवन में सफलता केवल इच्छाओं से नहीं बल्कि कर्म और कर्तव्य पालन से मिलती है। मेरे भाइयों बहनों, आज की पीढ़ी अक्सर केवल लक्ष्य और परिणाम की चिंता में खो जाती है। आज की जो पीढ़ी अक्सर क्या होता है, लक्ष्य और परिणाम की चिंता में खो जाती है। लेकिन मंडल 6 हमें सिखाता है कि कर्म करना, प्रयास करना और सतत सुधार करना ही जीवन की असली कुंजी है। जीवन की असली कुंजी है लगातार कर्म करते रहो, लगातार कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। कर्म का महत्व बताता है मंडल 6 हमें के जो सूत्र है, हमें बार बार कहते हैं कर्म करना आवश्यक है, कर्म करना आवश्यक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म करना ही हमारा धर्म होना चाहिए। कर्म जीवन की दिशा, बिना कर्म के ज्ञान और साधना भी अधूरी है। मेरे भाइयों बहनों, आज की पीढ़ी के लिए इससे हमें क्या सीख मिलती है? महात्मा गांधी अपने लक्ष्य स्वतंत्रता के लिए लगातार कर्म करते रहे। उनकी कर्मशीलता ने लाखों लोगों को स्वतंत्रता की राह दिखाई। अगर आप लगातार कर्म करेंगे, सफलता आपके पीछे दौड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, कर्तव्य का पालन करना, मंडल 6 हमें बताता है कि हर व्यक्ति को जीवन में कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। कर्तव्य होता है कि कर्तव्य अपने धर्म और जिम्मेदारियों को निभाना, अपने धर्म और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना उसका कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे भाई बहनों, उदाहरण के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विज्ञान और देश के प्रति उनका कर्तव्य उन्हें मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना दिया। मेरे भाई बहन, कर्तव्य का पालन ही महानता की पहचान है। कर्तव्य निभाओ, परिणाम अपने आप सही होंगे। कर्तव्य निभाओ, आपके परिणाम अपने आप बेहतर होते चले जाएंगे। कर्तव्य निभाना आपकी जिम्मेदारी है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है मेरे भाइयों। और सतत प्रयास और धैर्य, कंटिन्यूटी, लगातार और पेशेंस, ये अगर रखेंगे, लगातार आप कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे और धैर्य रखें, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, मस्ती आएगी, खुशहाली आएगी। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? निरंतर प्रयास, धैर्य जीवन के सबसे बड़े गुण है। मेरे भाई बहनों, आज की पीढ़ी में सचिन तेंदुलकर वर्षों तक मेहनत और अभ्यास किया, धैर्य और लगातार प्रयास ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आप धैर्य और निरंतरता अपनाएंगे तो कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है, कोई भी लक्ष्य आपसे दूर नहीं है। हमें लगातार क्या करना है? सकारात्मक सोच और कर्म का संयोजन, सकारात्मक सोच और कर्म का तालमेल होना बहुत जरूरी है। मंडल 6 में कहा गया, कर्म करते समय मन को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। मन को शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। मन को शुद्ध रखना है, प्योरिटी और पॉजिटिविटी दोनों का तालमेल होना जरूरी है। नकारात्मकता प्रयासों में बाधा डालती है, नकारात्मकता नेगेटिविटी प्रयासों में बाधा डालती है। इसलिए पॉजिटिविटी, क्लियरिटी होनी जरूरी है। स्टीव जॉब्स लगातार नई तकनीकें और उत्पाद विकसित करते रहे। और सकारात्मक सोच, कर्मशीलता ने एप्पल की स्थापना की। सकारात्मक सोच के साथ कर्म करो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, आज की पीढ़ी के लिए 5 लर्निंग इससे क्या हो सकती है? क्या है? कर्म करो, निरंतर और मेहनत से करो। कर्म करो, निरंतर, कंटिन्यूटी और मेहनत से करो, देखो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी लर्निंग है कर्तव्य निभाओ, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी समझो। और तीसरी लर्निंग क्या है? धैर्य और सतत प्रयास अपनाओ। तुरंत परिणाम की, इमीडिएटली परिणाम की चिंता मत करो, लगातार लगे रहो, प्रयास करते रहो। सफलता मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी, सफलता मिलेगी। और चौथी लर्निंग है सकारात्मक सोच, पॉजिटिविटी। मानसिक शक्ति बढ़ाओ, अपने आप को बुलंद, हौसलों का बुलंद बनाओ। मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रांगनेस आपकी बहुत जरूरी है। और 5वीं लर्निंग क्या है? स्वयं का मूल्य समझो, आत्मनिर्भर बनो, आत्मविश्वास और कर्म से जीवन बदलो, अपनी वैल्यू, अपनी रेस्पेक्ट करो। ये 5 चीजें, कर्म करो, कर्तव्य निभाओ, धैर्य जो है, पेशेंस और सतत प्रयास अपनाते रहो, सकारात्मक सोच रखो, स्वयं का मूल्य समझो, आत्मनिर्भर बनो। ये 5 जो लर्निंग है, अगर आप अपनाएंगे तो ये जो आपका जो मंडल है 6 हमें बहुत जबरदस्त जीवन में बदलाव लाने का माध्यम बनेगा। मेरे भाई बहनों, मंडल 6 हमें क्या सिखाता है? कर्म करना, कर्तव्य निभाना, सतत प्रयास करना, सकारात्मक सोच बनाए रखना, ये इसकी बेस्ट लर्निंग है। मेरे भाई बहनों, याद रखो, जो व्यक्ति
जो व्यक्ति कर्मशील है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। सच्ची सफलता सम्मान प्राप्त करता है। मेरे भाई बहनों, यही मंडल 6 का संदेश है और यही आज की पीढ़ी की असली शक्ति बन सकती है, ताकत बन सकती है। इसको और प्रैक्टिकल समझना है तो बेहतर तरीके से मेरे भाई बहनों, हमारा जो बच्चों का प्रोग्राम है, हमारे युवाओं का प्रोग्राम है, टीनेजर्स के लिए, बड़ों के लिए, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास प्रोग्राम को जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अपनाते हैं तो फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आपके अंदर बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन से थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से आपके जीवन में कंप्लीट बदलाव आता है, लाइफ में बैलेंस आता है, जीवन खुशहाल बनता है, कामयाबी की तरफ बढ़ते जाते हैं। आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में आपको कामयाबी मिलने लग जाती है। कामयाबी के लिए आपके रास्ते ओपन हो जाते हैं कि हम दरिया हैं, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। मेरे भाई बहनों, सर्व की फुंकार ये जिंदगी, सिंह की दाढ़ ये जिंदगी, जिससे न दहले कलेजा, विश्व कवे सदा बेकार ये जिंदगी। तो आज से अभी से ऋग्वेद के जो ज्ञान है, जो खजाना है, जो अमृत है, उसको अपनाइए और जबरदस्त कामयाब बन जाइए, कामयाब बन जाइए। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहें हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए, युवा बन के रहिए और जीवन में जबरदस्त तरीके से सफलता की तरफ बढ़ते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें और आप जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ें। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। अगले मंडल में फिर मिलते हैं, अगले जोश जुनून के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।